अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, चाहे सन्नी देओल हो, सभी पंजाब के नाम से मतलब कि सरदार बन के और इतना मतलब कि पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जब आज बात हमारी आई है तो आज वो दूसरी तरफ खड़े हो गए। सनी देओल का वो जो है 3 किलो का हाथ कहाँ है, 2.5 किलो का हाथ? वो तो 2.5 किलो वो तो सनी देओल ही बता सकेंगे, क्योंकि हमें तो सनी देओल कभी पंजाब में नजर भी नहीं आएगा और ना बढ़ने दिया जाएगा। क्योंकि जब गुरदासपुर के अंदर ऐसा कह दिया कि आपको एंट्री नहीं होगी पंजाब के। अभी आप देख रहे हो एमसी के इलेक्शन है, बीजेपी के साथ क्या हाल, मतलब किसी कैंडिडेट को घर नहीं बढ़ने दिया जा रहा। सारे उनके जो वगैरह टेंट लगा दिए, उखाड़ दिए, हम आपको वोट नहीं देंगे, ना वोट देंगे और ना आपको गली के अंदर कि ऐसा प्रधानमंत्री फरेब में भी मतलब कि जैसे कि मतलब कि गिरगिट रंग बदलता है टाइम टाइम पे। लेकिन अब रोने का उन्होंने किया था ड्रामा, लेकिन वो चला नहीं। लोगों को पता है ये झूठा रोना है। रोए तो टिकैत साहब थे, सच्चा रोए थे, दिल से रोए थे। आंदोलन को उन्होंने दोबारा जैसे कि लास्ट बॉल पर छक्का मार के उन्होंने फिर आंदोलन को फिर जीवित कर दिया। और ये मतलब सरकार का कोई हथकंडा नहीं चलेगा, सरकार जितना भी मर्जी हट जाए, लेकिन नहीं, किसान अपनी है। और किसान भाइयों ने एक फैसला किया है कि जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे, हम पंजाब के अंदर किसी भी जो एक्टर्स है या कोई भी फिल्म है उसकी उनकी शूटिंग नहीं होने देंगे। क्योंकि जब बात आती है हमारे हकों की, क्योंकि रोटी तो अक्षय कुमार भी खाता है ना, वो तो कोई नोट तो खा नहीं रहा, वो भी ये गेहूं की रोटी खाता है। और जो ये किसान पैदा करता है, और जब किसान की बात आती है तो उनसे किसानों से मजाक किया जाता है, ये नहीं चलेगा। पहुंचा है आज उसी जगह पर हूं जहां पर मक्की की रोटी, सरसों का साग और मक्खन लगा करके जो लोगों की सेवा में ये लोग तकसीम करते हैं, बांटते हैं। और शाम में ये शहद में दूध डालकर, उसमें छुआरे खजूर डालकर ये लोग केसरी वाले दूध भी बांटते हैं। आइए ये जो लंगर चला रहे हैं उन्हीं में से एक सदस्य से हैं, बात करते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि तकरीबन 3 महीने हो गए जी, तकरीबन 3 महीने हो गए, कब तक ये सब चलता रहेगा? कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जिस तरीके से आप कह रहे काले कानून वापस नहीं, आपको लगता है कि सरकार दूर दूर तक उम्मीद दिखाई दे रही है कि सरकार वापस ले लेगा ये कानून? ये बताइए। सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार कब तक ये जिद पर अड़ी रहेगी? सरकार को लेना पड़ेगा। आप अब ये एजिटेशन ये इंडिया का नहीं रह गया है, सारे वर्ल्ड लेवल के ऊपर है। सारा देश, सारी दुनिया देख रही है, सारी कंट्री की नज़र इसी आंदोलन पर, एजिटेशन पे है, जो कि एक पीसफुली है। 2.5 महीने मतलब 26 नवंबर से कंटिन्यूस ऐसी पीसफुली बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा है। और सरकार तो बहुत हथकंडे अपना रही है इस एजिटेशन को फेल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, लेकिन वो अपने सभी मंसूबों में फेल हो रही है। चाहे वो 26 की बात हो, 26 को जो हुआ उसकी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें सरकार कामयाब नहीं हुई। आंदोलन उसी तरह फिर जैसे था 26 से पहले वैसे ही रश है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और 14 तारीख को पंजाब के अंदर इलेक्शन है, 14 के बाद रश फिर उससे भी डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम जीत के जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। हम यहाँ से अपने काले कानून को वापस करवा के जाएंगे। आप कानून वापस करने की बात कर रहे हैं, यहाँ सरकार ने तो कह दिया कि ये तो आंदोलन जीवी है। वो तो आज का मतलब वो अभी उन्होंने थोड़ा कहा, वो तो शुरू से कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं पंजाब का है, कभी ये खालिस्तानी है, कभी ये आंदोलन जीवी का वर्ड तो अभी आया है रिसेंटली, हाल फिलहाल में। प्रधानमंत्री जी को पता, नॉलेज नहीं है ना आंदोलन जीवी क्या होते हैं। कभी परजीवी बोल रहे हैं, कभी आंदोलन जीवी है, ये अंधाता है तो सारे देश का पेट भरता है, ये वो है। और ये आंदोलन जीवी का कि किसानों की उन्होंने एक भद्दा मजाक किया है, और ये शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री के मुंह से ये आंदोलन जीवी कहना। ये मतलब कि प्रधानमंत्री का जो पद है बहुत ऊंचा है, और ये जो बात उन्होंने की, पद का कद है, और मतलब उनको शोभा नहीं दे रहा। और मैं सोच रहा हूँ एक छोटी सोच वाली बात है कि आंदोलन जीवी है, कभी परजीवी है, क्योंकि सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं है। क्योंकि अब आंदोलन आप देख रहे हो, महापंचायतें हो रहे हैं पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी। अब ये सारे देश के अंदर ही फैलेगा, और जैसे जैसे सारे देश में जितना लंबा चलेगा उतना ही सरकार को नुकसान होगा। और जितना लंबा चलेगा सारा जो किसान है सारे कोने कोने से आगे, और ये अपनी मांग को वापस करवा के जाएंगे। जैसे सरकार अगर बिल वापस नहीं लेती है तो आप लोग अगला कदम क्या होगा? हमारा तो टारगेट शुरू से यही है, ये 3 काले कानून वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी चाहिए। अगला तो जो हमारा टारगेट वो तभी होगा ना जब हम मतलब कि 2 बात करें। हमारे जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं बस कुछ नहीं करना। आपने देखा सरकार के साथ टेबल टॉक हुई, 11 बारी मतलब कि सरकार और यूनियन लीडर बैठे, लेकिन सरकार ने बार बार उनको मतलब इस बिल के अंदर संशोधन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन हमारे लीडर नहीं माने। बिल वापसी तो घर वापसी, नहीं तो नहीं। अच्छा, एक बात पूछूं कि जिस तरह चारों तरफ आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग करके सिक्योरिटी हाई कर दी गई है,
और किसी भी कोई भी लोगों को आने के लिए मना कर दिया जा रहा है और साफ बिल्कुल आने नहीं दिया जा रहा, पैदल भी लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। लोग गाँवों से आ रहे हैं, बहुत खड्डे हैं और रास्ते ख़राब है, एक्सीडेंट के भी खतरे हैं, तो गाँव से होकर के बिल्कुल कच्चे रास्ते से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर सामान वगैरह खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दर्शकों को ये भी बताएं। वो सरकार जब राजा डरता है तो वैसे ही करता है वो, मतलब कि इन किसानों में पता नहीं उनको क्या नज़र आ रहा है, कभी पता नहीं खालिस्तानी, कभी ये कहते हैं आतंकवादी हैं। और ये बैरिकेडिंग जो की हुई है, दिक्कत तो आ रही है, लेकिन इन दिक्कतों से हम लड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम प्रिपेयर हो गए हैं। सर्दी यहाँ निकाल दी, अब गर्मी जैसे आ रही है, मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसके लिए भी हम प्रिपेयर हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे जो किसान भाई है अपनी फ्रिज वगैरह और कूलर वगैरह का इंतजाम अभी से कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जैसे मक्खी मच्छर है उसकी स्प्रे कंटिन्यूस मतलब क्योंकि लंगर चलता है, लंगर में मक्खी मच्छर का ऐसा हम ठीक नहीं समझते, उसकी स्प्रे भी की जा रही है। जितनी दिक्कत आएंगी उसके साथ लड़ेंगे, बैरिकेडिंग जरूर की। इसका मतलब ये है कि आपको भी लगता है कि सरकार इतनी आसानी से मानेगी नहीं, इसलिए आपने गर्मियों की भी तैयारी कर ली है? इंतजाम तो हम जैसे ट्रॉली पे हम पहले, ये तो शुरू से जब 26 नवंबर को जब किसान यहाँ आया था तो वो अपना टारगेट बना के आया था कि हम 6 महीने के लिए यहाँ मतलब अपना राशन वगैरह लेके आए हैं, हम 6 महीने वापस नहीं जाएंगे। तो सरकार तो देखो, सरकार को ये होगा कि ये 26 के बाद कम हो गए हैं, चले जाएंगे अपने आप, मतलब इनके पास खाने को राशन नहीं होगा, पीने को पानी होगा, ऐसी बात नहीं है। ये लंगर बाबे नानक का चल रहा है, ये 550 साल से चल रहा है, 20 रुपये वाला लंगर, ये नहीं बंद होने वाला। ये जब तक हमारे किसान यहाँ बैठे हैं लंगर भी ऐसे चलता रहेगा, जब तक हमारे काले कानून वापस। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी राज्यसभा में आपने देखा प्रधानमंत्री जी, एक राज्यसभा के 4 मेंबर रिटायर हो रहे हैं और उनको रोना आ रहा है, गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हमारे 220 से ऊपर किसान ये दुनिया छोड़ के चले गए, वो शहीद हो गए आंदोलन में, और उन पर एक शब्द नहीं प्रधानमंत्री जी ने बोला। पुलवामा के अंदर हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक 4 राज्यसभा मेंबर रिटायर होते हैं और प्रधानमंत्री जी को रोना आ जाता है। और ये बहुत मतलब कि क्या कहें, हम शब्द ही नहीं है कि ऐसा प्रधानमंत्री फरेब में भी मतलब कि जैसे कि मतलब कि गिरगिट रंग बदलता है टाइम पे, लेकिन अब रोने का उन्होंने किया था ड्रामा, लेकिन वो चला नहीं, लोगों को पता है ये झूठा रोना है। रोए तो टिकैत साहब थे, सच्चा रोए थे, दिल से रोए थे। आंदोलन को उन्होंने दोबारा जैसे कि लास्ट बॉल पर छक्का मार के उन्होंने फिर आंदोलन को फिर जीवित कर दिया है। और ये मतलब सरकार का कोई ठंडा नहीं चलेगा, सरकार जितना भी मर्जी अड़ जाए, लेकिन नहीं, किसान अपनी ये। आपने जैसे कि राकेश टिकैत जी के बारे में आपने बताया कि वो रोए थे, उनके आंसू सच्चे थे। जो आपको पता होना चाहिए, गाजीपुर बॉर्डर में भी वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके बिल्कुल कटीले तार लगा करके बिल्कुल सिक्योरिटी ऐसी कर दी गई है जैसे कि ऐसा लगता है कि हम चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि वहाँ भी लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है? जिस तरीके यहाँ से कच्चे रास्ते से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ भी लोग बिल्कुल कच्चे रास्ते का वो रास्ता ही नहीं है, लोग फिर भी वहाँ से जा रहे हैं। तो ऐसे रास्ते जाने पे लोग मजबूर हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या है राकेश? ये देखो ना, वो जो बैरिकेडिंग की गई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर कीलें गाड़ी जा रही हैं, ये एक ह्यूमन राइट्स का हनन किया जा रहा है और वर्ल्ड के अंदर इसकी निंदा हो रही है। और आपने देखा होगा वर्ल्ड के ऊपर मतलब अमेरिका के अंदर रिहाना हो चाहे और भी हो, जो भी उन्होंने इसके, क्योंकि वो सच का साथ देने वाले हैं, जाग तिज मीर वाले हैं। उस पर भी बहुत बवाल हुआ, उस पर बवाल मचाया कि अक्षय कुमार कूद पड़े, सचिन तेंदुलकर जो अभी तक किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं निकाला, लेकिन जैसे रिहाना और मियाँ खलीफा जो है किसानों के समर्थन में कुछ बोलती है, तो ये लोग जो है ये लोग सामने आ जाते हैं फ्रंट पे और दिफा करने लगते हैं। तो एक्चुअली ये जो मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर ले, अक्षय कुमार ने पगड़ी बांध के इतना पैसा कमाया पंजाब से। मरी जमीर वाले हैं, वो जागती जमीर वाले हैं जिन्होंने सच का उन्होंने देखा, किसान 2 महीने से ठंड में, इतनी ठंड में बुजुर्ग हमारे 80 90 साल के, हमारी लेडीज़ माताएं बहनें बच्चे देखो छोटे छोटे यहाँ आंदोलन के अंदर आए हैं। तो उन्होंने देखा कि अपने मतलब सच की लड़ाई हक के लिए बैठे हैं, तो इनकी आवाज़ उठानी चाहिए। वो तो जागती जमीर वाले। अक्षय कुमार फिल्में बनाते हैं तो पंजाबियों पे, जैसे सिंह इज किंग उठा ले, बहुत सारी फिल्में हैं जो पंजाब के रोल करते हैं, तो फिर उससे पैसा भी कमाते हैं। जहाँ पंजाबियों की बात आती है कि इतने 3 महीने से, बल्कि ये कहा जाए 5 महीने से धरने में ये लोग हैं, तो उनके कानों में जू तक नहीं रहेगी। वो क्या कहना चाहेंगे? वो तो ना, वो जब पैसे कमाने की बात आती है तो पंजाब भागते हैं, लेकिन अब पंजाब में उनका बाइकआउट कर दिया। कोई फिल्म उनकी, अभी पीछे बॉबी देओल की पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फिल्म रिलीज हो रही थी, हमारे किसान भाई गए, उन्होंने उनको उठा दिया। तो उन्होंने ये हमारे जथेबंदी ने और किसान भाइयों ने एक फैसला किया है कि जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे, हम पंजाब के अंदर किसी भी जो एक्टर्स है या कोई भी फिल्म है उसकी उनकी शूटिंग नहीं होने देंगे। क्योंकि जब बात आती है हमारे हकों की, क्योंकि रोटी तो अक्षय कुमार भी खाता है ना,
वो तो कोई नोट तो खा नहीं रहा, वो भी ये गेहूं की रोटी खाता है। और जो ये किसान पैदा करता है, और जब किसान की बात आती है तो उनसे किसानों से मजाक किया जाता है, ये नहीं चलेगा। बात जैसे रिहाना की चली है, तो रिहाना अगर कोई किसानों के समर्थन में कुछ भी बोलती है, जैसा कि वो देखती है, तो उस पर इतना बवाल क्यों, ये बताइए। क्योंकि अक्षय कुमार अगर बोलता है तो अक्षय कुमार की बात को सही क्यों ठहरा दिया जाता है, रिहाना की बात को गलत क्यों ठहरा दिया जाता है? क्योंकि अक्षय कुमार भी तो कैनेडियन है। वो अक्षय कुमार कनेडियन तो जरूर हैं, लेकिन वो मोदी भक्त हैं, वो अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, वो इसलिए उनकी बात को मतलब कि सही ठहराया जाता है। रिहाना तो इस कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। अक्षय कुमार भी तो कैनेडियन है, कनेडियन, लेकिन वो अब जो उन्होंने बात की है, अब जो कनाडा जाएंगे तो उनका जवाब मिलेगा ना भाई। आप हमारे, क्योंकि कनाडा के अंदर आप देख रहे हो सारे कंट्री के अंदर हमारे किसानों के हक में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और जर्मनी के अंदर 10,000 ट्रैक्टर का प्रदर्शन किया जर्मनी के अंदर, और सभी कंट्री के अंदर मतलब किसानों के हक में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जब आप दोबारा कनाडा जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा भाई आप हमारे जो किसान बैठे हैं ठंड में, और 220 किसान हमारे शहीद भी हो चुके हैं, और आप उनको मतलब मजाक कर रहे हो, और जो किसानों के हक में बोल रहे हैं और आप उनकी खिलाफत कर रहे हो। क्योंकि अब दोबारा मैं रिपीट कर दूं, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, चाहे सन्नी देओल हो, सभी पंजाब के नाम से मतलब कि सरदार बन के और इतना मतलब कि पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जब आज बात हमारी आई है तो आज वो दूसरी तरफ खड़े हो गए। सनी देओल का वो जो है 3 किलो का हाथ कहाँ है, 2.5 किलो का हाथ? वो तो 2.5 किलो वो तो सनी देओल ही बता सकेंगे, क्योंकि हमें तो सनी देओल कभी पंजाब में नजर भी नहीं आएगा और ना बढ़ने दिया जाएगा। क्योंकि जब गुरदासपुर के अंदर ऐसा कह दिया कि आपको एंट्री नहीं होगी पंजाब के। अभी आप देख रहे हो एमसी के इलेक्शन है, बीजेपी के साथ क्या हाल, मतलब किसी कैंडिडेट को घर नहीं बढ़ने दिया जा रहा। सारे उनके जो वगैरह टेंट लगा दिए, उखाड़ दिए, हम आपको वोट नहीं देंगे, ना वोट देंगे और ना आपको गली के अंदर बढ़ने। आखिर में एक बात पूछूंगा कि देश के सब में बड़े पंचायत पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टी जो है जिस तरीके से किसानों के मुद्दों को उठाना चाहिए, उस तरीके से क्या लगता है आपको उठाया है उन्होंने? नहीं उठाया। अगर उठाया होता, अगर देखो ना, जो विपक्षी ओपोजिशन है, ओपोजिशन भी तब बोला जब सारा किसान जाग उठा। ये ओपोजिशन को तब बोलना चाहिए था जब ये बिल की तैयारी हो रही थी, ये मतलब किसान के जो डेथ वारंट है इसके ऊपर साइन की तैयारी की जा रही थी, तब बोलना चाहिए था। लेकिन वो तब नहीं बोला ओपोजिशन तब बोला जब सारे देश का किसान जाग गया। अब ओपोजिशन क्रेडिट लेने की आड़ में और किसानों के साथ, ऐसा तो नहीं है कि किसानों की आड़ में ये अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए नहीं, हैं? ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ स्टेज के ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी को ना माइक दिया जाता है, ना उसका मतलब अगर कोई पार्टी से किसी पार्टी से बिलोंग है, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे किसी। कहा तो यही जाता है कि अब ये आंदोलन जो है अब राजनीति हो गया है। नहीं, कोई ऐसी वो तो सरकार की एक चाल है। अभी कभी इसको राजनीति से जोड़ देते हैं, कभी इसको किसी और धर्म से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। ये किसानों का आंदोलन है, और जब से स्टार्ट हुआ है तभी किसानों का, मजदूर भाइयों का आंदोलन है, और ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें किसी राजनीति पार्टी का इंटरफेयर नहीं है। ये तो आंदोलन को कमजोर करने की मतलब इनकी मंशा है। बहुत शुक्रिया। दर्शकों को अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम सरदार हरदीप सिंह, मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ, और मैं निर्मल कुटिया करनाल के लंगर से मैं मतलब बोल रहा हूँ। ये हमारा 2 दिसंबर से कंटिन्यूस ऐसे ही लंगर चल रहा है। दर्शकों, इनसे हर तरह से सवाल पूछा गया, इन्होंने बखूबी जवाब दिया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।